देश में भाजपा की सरकार काबिज होते ही और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत देश में खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक योजना शुरू की गई, जिसमें खेलो इंडिया, खेलो आगे बढ़ो जैसी विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया था। लेकिन वास्तविक स्थिति से बिल्कुल विपरीत है। गुरुवार को इंदौर और मध्य प्रदेश में खेल के मैदान और खिलाड़ियों की वास्तविकता को लेकर काफी दयनीय स्थिति देश में बनी हुई है। इन सभी मुद्दों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश की कई नेता बिना अनुभव के ही खेल संगठनों के पदाधिकारी बने हुए हैं, जबकि इन पदों पर अनुभव खिलाड़ियों का होना चाहिए। यही वजह है कि इंदौर जैसे बड़े शहर में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहुत कम निकल पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने नेहरू स्टेडियम, चिमन बाग और मल्हार आश्रम जैसे खेल के मैदानों को संवारा गया एवं खेल को प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन आज यही मैदान धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का मंच लगाने के काम आ रहे हैं। दूसरी ओर इंदौर नगर निगम में हजारों कर्मचारी स्थायी और अस्थायी रूप से कार्यरत थे, लेकिन खेल कोटे से नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। कोई खिलाड़ी अपनी मेहनत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेता है, बावजूद इसके वह बॉडीगार्ड, निजी संस्थानों में कोच जैसे कार्य मजबूरी में कर रहा है। तरक्की है किस उद्देश्य से? समाज के विभिन्न तबकों को किस प्रकार से 3 इंजन की सरकार ने प्रताड़ित किया है, छला है। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे कागजों पर रह गए। कांग्रेस के शासनकाल में खिलाड़ियों को जो नेशनल स्तर पर खेले हों, राज्य स्तरों पर जिन्होंने नेतृत्व किया हो, उन्हें कुल सरकारी नौकरियां हों या निजी या अर्धशासकीय नौकरियां हों, उनमें 7% तक आरक्षण देने का प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने रखा था। फलस्वरूप चाहे वो सुनील लाहौरे हों या अन्य कितने ही खिलाड़ी हों, इनके जीवन की सुरक्षा नौकरी के माध्यम से कांग्रेस की सरकार में हो जाती थी। 1999 से बीजेपी की परिषद इंदौर नगर निगम में 7000 से अधिक मास्टर कर्मियों कार्यरत हैं, परंतु उसमें कितने खिलाड़ी के कोटे पे गए? कोई जवाब नहीं। खेल को संवारने के लिए मैदानों की ज़रूरत होती है। कांग्रेस के शासनकाल में नेहरू स्टेडियम, मल्हार आश्रम, चिमन बाग आदि मैदानों को सुरक्षित रखा गया, बनाया गया। भाजपा की सरकार में और परिषद में आज तक कितने खेल के मैदान पूरे मध्य प्रदेश में बने हैं, इसका जवाब चाहिए। स्टेडियम आजकल सरकारी एजेंसी बन गया है, कभी चुनाव के डब्बे बजते हैं, कभी कुछ बनता है, वहाँ खेल बाधित हो चुका है। खेल के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने सुपर कॉरिडोर पर स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा था, उसे ख़त्म कर दिया। मल्हार आश्रम में न जाने कितने बच्चों, खेल और खिलाड़ी खड़े होते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा स्कूल, क्या नाम है उसका, राइज, सीएम राइज स्कूल और हॉस्टल बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के जीवन पर मीर रंजन नेगी चक दे इंडिया पिक्चर बनी थी, वो मीर रंजन नेगी प्रकाश हॉकी क्लब के मैदान के छीने जाने पर आप मीडिया के सामने गवाही देते हैं और बोलते हैं कि मैं भोपाल तक, इंदौर से भोपाल तक की पद यात्रा करूंगा। आज तक प्रकाश हॉकी क्लब को मैदान नहीं मिला, वो फुटपाथ पे हॉकी खिला रहे हैं। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, कैलाश विजयवर्गीय जी ने पहली बार बोला था जब मऊ में चुनाव लड़ने गए थे। क्या हुआ? मैं इंदौर वाले विजय बहादुर उस्ताद का पट्टा हूँ। दान पिक्चर में ये डायलॉग अमिताभ बच्चन ने दिया था और हाल तालियों से गुंजायमान हो गया था। इंदौर कुश्ती के मामले में, अखाड़े के माध्यम में, देसी खेल के माध्यम में ख्याति रखता है। इंदौर क्रिकेटों के माध्यम में ख्याति रखता है। क्रिकेट के 2 खिलाड़ी यादव और आशुतोष शर्मा ने मध्य प्रदेश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर स्पष्ट आरोप लगाया। आशुतोष शर्मा तो अभी जो आईपीएल चल रहा है उसमें धूम मचाए हुए 10 बॉल पर 40-40 रन ठोक रहा है। उस खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि चंद्रकांत पंडित ने
मुझे कभी चुना ही नहीं। यानी खेलों में पक्षपात, खेल के मैदान गायब। और तो और रमेश मेंदोला जी जैसे लोग ओलंपिक संघ के महासंघ के अध्यक्ष हैं, किस खेल की जानकारी है उनको? अटल खेल संकुल पे क्या चल रहा है? मैंने केवल इंदौर का उदाहरण दे करके बता दिया है कि किस तरीके से खिलाड़ियों को, खेल को और खेल के मैदान को इंदौर में गायब किया जा रहा है। प्रतिभाओं का दोहन हो रहा है, प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं। हालत यह है कि जो पहलवान अखाड़े में होना चाहिए वो किसी नेता की सुरक्षा में लगे हुए हैं, बॉडीगार्ड बने हुए हैं, बॉक्सर बने हुए हैं। ये मेरा स्पष्ट आरोप है 3 इंजन की सरकार पर।